like a Hellcat. बच्चों, आज हम राष्ट्र के स्वरूप के जन के इस पैरे की व्याख्या को समझेंगे। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। कहा यह प्रणाम भाव यानी यह आदर भाव ही भूमि और मनुष्य का मजबूत बंधन है। कहा माता के प्रति भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, और माता के प्रति मेरे हृदय में जो यह प्रणाम भाव जागता है कि नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै, पृथ्वी माता को प्रणाम है, पृथ्वी माता को प्रणाम है। यह आदर भाव निश्चित रूप से भूमि और भूमि पर रहने वाले उस मनुष्य के प्रति एक मजबूत बंधन को उत्पन्न करता है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी आदर भाव रूपी मजबूत दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार होता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। यानी इसी मजबूत चट्टान पर राष्ट्र का चिरस्थायी जीवन आश्रित होता है। यानी राष्ट्र का चिरस्थायी जीवन उस राष्ट्र पर रहने वाले जन के हृदय में जो आदर भाव उत्पन्न होता है, जो ममता का भाव उत्पन्न होता है, वहीं से वह राष्ट्र शक्तिशाली बन जाता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जब व्यक्ति के हृदय में यह मर्यादा उत्पन्न होती है कि यह मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ, जब यह आदर भाव जागता है तो अपने आप उस भूमि पर रहने वाले जन के हृदय में, मनुष्य में अपनी कर्तव्यता और अपने अधिकार का स्वयं उदय हो जाता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकारी है। यानी जो मनुष्य पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, माता और पुत्र के संबंध को प्राप्त करता है, वही इस पृथ्वी के वरदान का भागी होगा। यानी इस पृथ्वी के अंदर जो संपदा है उसे प्राप्त करने का अधिकार होगा। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। कहा गया है माँ, जो माँ मुझे जन्म देती है, मेरा लालन पालन करती है, उस माँ के प्रति मेरे हृदय में सच्चा प्रेम होना चाहिए और मेरे अंदर उसके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। अगर यह सेवा भाव, यह प्रेम नहीं है तो निश्चित रूप से वह पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। कहा वह एक निष्कारण धर्म है। प्रिय बच्चों, निष्कारण धर्म यानी बिना स्वार्थ के किया गया धर्म। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसे निष्काम कर्म कहा है, और उन्होंने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता न करो। तो माँ के प्रति हमारा निस्वार्थ त्याग रूपी धर्म होना चाहिए, तभी हम उस माँ के सच्चे पुत्र कहलवा सकते हैं। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। अधः पतन यानी अवनति को सूचित करता है। जो पुत्र माँ से स्वार्थ के कारण प्रेम करता है, स्वार्थ के कारण उससे लगाव रखता है, वह पुत्र निश्चित ही हमेशा वह अवनति की ओर चला जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। यानी यदि हम यह समझते हैं कि ये मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरी मातृभूमि है, तो उस मातृभूमि के प्रति हमें अपने कर्तव्य को ध्यान देना होगा। हमें अपने कर्तव्य का
पालन करना होगा, तभी वह भूमि मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करेगी। और जब वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करेगी, तभी हम एक सुदृढ़ मजबूत राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, आज यहीं तक। आप सभी बच्चों को धन्यवाद। इससे संबंधित प्रश्न मैं दे रहा हूँ, उसका उत्तर आप लोग इसमें छांट कर लिखें।